नहीं, मेरे को एक बार रिपीट कराना। चलो, लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया था, है ना। प्राइम फैक्टर्स निकालने सीख लिए, HCF और LCM के बीच में रिलेशंस निकालना सीख लिया। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और आज हम लोग NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के भी स्टार्ट करेंगे। चलो, तो रिवीजन स्टार्ट करें, है ना। राइट 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कर दो। हमें 98 को रिप्रेजेंट करना है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। याद है क्या करना है, LCM लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। चलो जी, 98 का आप लोग LCM लेंगे तो इट्स 249, फिर 7 अगेन 7। तो मैंने कहा 98 को लिखना है किसकी फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये मेरे पास आ रहा है 2 × 7 की पावर 2 हो गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। राइट दी सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो अभी आप लोगों ने 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना, जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। राइट 3। हम लोगों ने अभी 98 को क्या लिखा, 2 × 7 की पावर 2। मैं क्या बोल रही हूँ, सम, किसका सम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की पावर्स देख रही हैं, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, और आप दोनों इसे ऐड कर दोगे तो इट्स 3। समझ आ गया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ही तो चेंज किया है ना। तो आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को रीड करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था, राइट दी एक्सपोनेंट ऑफ 7। तो फिर 7 का एक्सपोनेंट कितना आ जाता, 2, है ना। 2 का एक्सपोनेंट पूछता तो कितना आ जाता, 1। अभी सम पूछा था सारे प्राइम नंबर का, दैट इज 3। क्लियर हो गया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1080, 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1080 है, एंड देयर HCF इज 30। तो मुझे क्या निकालना है, LCM। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिलेशन। किसका रिलेशन, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है HCF × LCM। तो इस रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है, तो 1080 गिवन है। HCF क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30, और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, LCM। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पर सॉल्व, खत्म। यहीं पर सॉल्व कर दूँ, 10 से 10 कट जाएगा, 3 9 सही है ना, सॉरी 3 3 9, 3 6 18। तो मेरे पास जो LCM है वो कितना आ जाएगा, 36। हो गया कंप्लीट। आ गया समझ में। मे भी ये क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है ना। आज जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम PYQs कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। अब आज मैं वर्कशीट भेज दूँगी, ठीक, आज मैं वर्कशीट भेज दूँगी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, दैट इज योर फैक्टर ट्री। डन। एक बार दोबारा से रिपीट करूं, कैसे समझाया था मैंने, लास्ट क्लास में समझाया था। पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं और मैं एक छोटा सा नंबर लूँगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। हालांकि हमने पहले क्लास में भी ये चीज़ समझी थी। एग्जाम्पल लेते हैं 45 का, ठीक है। अब आप लोग 45 का ना फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर। तो आप लोगों को LCM लेना पड़ेगा। इट बिकम 15, 3 5 5 1। तब आप लोग 45 को क्या लिख रहे हो, 3 का स्क्वायर × 5। अब देखो सर ट्री में कैसे कन्वर्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं, अब देखो कैसे करना है। ये मेरा नंबर था 45, क्या है मेरा नंबर, इसको सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड किया मैंने, 3। तो इधर आप 3 लिखोगे और 3 से डिवाइड करके जो आया उसको आप इधर लिख दोगे। समझ गए ना मेरी बात। अब
इस 15 को किससे डिवाइड किया, अगेन 3 से, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3, और क्या बच गया आपके पास 5, तो प्राइम नंबर है ही, तो ये ट्री खत्म हो गया। तो इस ट्री को हम तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि लास्ट में सारे क्या नहीं बचते, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर पे नहीं छोड़ना है, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल लूँ, किसका एग्जाम्पल लूँ, कोई नंबर बता दो, कोई भी, 98 ले लें, चलो 98 लेते हैं। कितना आएगा 49, ये कितना आएगा 7, फिर से क्या आ जाएगा 1। तो अगर मेरे को 98 का ट्री क्रिएट करना है तो सबसे पहला प्राइम नंबर कितना था 2, डिवाइड करके मुझे कितना मिला था 49। कंपोजिट नंबर है ना, तो आगे फिर सॉल्व करूँगी, तो किससे डिवाइड किया मैंने 7, और फिर से कितना आ गया, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, स्टॉप कर दो, इमेजिनेशन कर लो, ऐसे मैं गलत कर रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, इमेजिनेशन कर लो कि यहाँ पे 14 आ जाता, क्या आ जाता, तो ये तो कंपोजिट नंबर है ना, तो मैं इसको फिर सॉल्व करती, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखती 2 7, अब प्राइम नंबर है तो अब स्टॉप कर देंगे। तो इस ट्री को कहाँ पे जाके स्टॉप करोगे, जब प्राइम नंबर आ जाए, अगर कंपोजिट नंबर है तो करते जाओ करते जाओ, समझ आ गया। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो ये प्राइम नंबर है ना, उल्टा चलना पड़ेगा ना मुझे, तो मुझे इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सही कह रही हूँ ना, 3 7 21, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, अगर आप लोगों को डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, 2 को 42 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, फिर 21 किस से डिवाइड होगा 3 7 आ गया समझ में, दोबारा समझाऊँ क्या, क्लियर हो गया, दैट इज फैक्टर ट्री। डन, नोट कर लो एक बार जल्दी से, जब नोट हो जाएगा तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। कहते ना रियल नंबर बहुत इजी चैप्टर है, तो सच में ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। वैसे 10th की मैथ्स 9th क्लास की मैथ्स आपको ईजी लगेगी, बट मैं अगेन वही कहूँगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। बढ़े आगे, नोट हो गया सबका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इफ HCF हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था NCERT में, है ना, NCERT की एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने किया था, और ये क्वेश्चन CBSE में 2019 में आया हुआ है। इफ HCF ऑफ दिस इज 6, ये क्या है, ये क्या है, नंबर्स, जिस नंबर का HCF निकाला गया है ना, ये वो नंबर्स हैं। तो HCF मेरे पास 6 है, पहला नंबर मेरे पास 336 है, दूसरा नंबर मेरे पास 54 है, एंड फाइंड LCM, और इन्हीं दोनों नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है, LCM। दो नंबर है, HCF है, LCM निकालना है, तो क्या यूज़ करोगे, रिलेशन, खत्म क्वेश्चन। तो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो है 336, हमारे पास जो दूसरा नंबर है दैट इज़ 54। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो HCF है दैट इज 6 एंड वी हैव टू फाइंड द LCM। तो आप अपना रिलेशन यूज़ करो, कितना, लेट चेक कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। चलो, A मेरे पास है 336, B मेरे पास है 54, HCF है 6 और LCM मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसी को यहीं से कट कर दो, सही है ना, कट कर दो, 6 9 ज़ा 54, तो 336 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो हम लोगों को हमारा LCM मिल जाएगा, राइट और रॉन्ग, 9 से, सॉरी 9 से, चलो जी 9 से, अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 3024, क्या सबका सेम आ रहा है आंसर, सबका सेम है, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, पता चल जाएगा ना तुम्हारा ठीक है या नहीं है। अपूर्वा डन, गड़बड़ थी क्या कुछ कैलकुलेशन, तो उससे तो कैलकुलेशन इजी हो गई ना,
अगर आप इसे एक ही बात आएगी ना। हाँ, आप 3 से कट करो, 6 से कट करो, 2 से कट करो, फाइनल तो सेम ही आएगा ना, उसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है और फिर उसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बता दो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4, राइट? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4, गुड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, है ना? सही है ना? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 1 क्यों नहीं था प्राइम नंबर? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर और एक 1, है ना? यही थी ना प्राइम नंबर की डेफिनेशन, कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ वो नंबर और एक क्या था तुम्हारा? 1, ठीक है? चलो, अब 4 और 2 का HCF निकालना है। तो अगर आप लोग 4 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर और 2 का हो गया 2 की पावर 1, और HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन प्राइम आए उसकी लोएस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2, और उसकी लोएस्ट पावर कितनी है? तो HCF कितना आ गया? 2। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अगर इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आता तब HCF कितना हो जाता? 1। समझ गए ना? अगर इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आता, इसका कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं होता, तब आप आंसर कितना लिख देते? 1। डन? आ गया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया ना? कर लो नोट, जब हो जाएगा तो बता देना। चलो, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। चलो, 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B कैन बी रिटर्न एज, मेरे पास जो पहला नंबर है वो है x³ y² एंड जो दूसरा नंबर है B दैट इज x y³। x और y प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको LCM निकालना है A और B का, ठीक है? हम लोगों को LCM फाइंड करना है A और B का। बताओ LCM क्या होता है? सारे प्राइम नंबर्स, ईच प्राइम नंबर, है ना? जो 2 नंबर्स हैं उन 2 नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो सारे विद देयर हाईएस्ट पावर। लोएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर। चलो, तो देखो पहले x दोनों में है ना? x दोनों में है, तो लोएस्ट पावर लूँ या हाईएस्ट पावर लूँ? तो हाईएस्ट पावर कितनी है? x³। फिर y दोनों में है और y की हाईएस्ट पावर कितना है? आगे LCM। समझ आ गया? अच्छा, अगर हम लोगों को HCF निकालना होता तब क्या करते? कॉमन प्राइम नंबर पहले तो विद लीस्ट पावर। तो कॉमन, ये तो दोनों ही कॉमन है, तो x की लोएस्ट पावर 1 और y की लोएस्ट पावर 2। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, पहले आप लोग इसे नोट कर लो। LCM याद रखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर्स, सब सब सब, ठीक है ना? विद देयर हाईएस्ट पावर, और HCF में सिर्फ कॉमन वाला लेना है, ठीक है? नोट कर लो, मुझे एक एग्जांपल देना है यहीं पर। चलो बच्चों, हो गया कंप्लीट? हटा दूँ? चलो, आप अज्यूम करो कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ A है x³ y² z और B हमारे पास है x y³ अब बच्चों मुझे बताओ इसका LCM क्या होगा?
मैं तुम लोगों को भी 1 मिनट देती हूँ, तुम लोग मुझे करके दोगे। चलो पहले आप लोग कर लो, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। डन। बताओ एलसीएम क्या है? राइट। एचसीएफ ही बता दो। डन, गुड। एलसीएम कहता है ईच प्राइम नंबर, राइट, हर प्राइम नंबर। तो पहले ये तो कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, ये भी कॉमन है तो इसकी भी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, और ये कह रहा है हर प्राइम नंबर लेना है। तो अभी ए में जेड बच गया है तो एलसीएम में वो भी आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कहता है ईच प्राइम नंबर, तो जो कॉमन नहीं है वो भी तो लेना पड़ेगा। अब एचसीएफ क्या कहता है? सिर्फ कॉमन प्राइम नंबर और विद देयर लीस्ट पावर। तो कॉमन तो यही है और इसमें लीस्ट पावर 1 है, कॉमन ये है और लीस्ट पावर 2 है। समझ गए ना मेरी बात? नहीं, एचसीएफ तो कहता है ना सिर्फ कॉमन प्राइम नंबर। एचसीएफ में कॉमन, एलसीएम में सारे, और पावर उल्टी कर देना। एचसीएफ में लीस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। अच्छा, अगर मैं इधर W भी लगा दूँ, B में ये डाल दूँ, तो क्या एलसीएम में कोई चेंज आने वाला है? एलसीएम में तो सब आएगा ना, तो अब एलसीएम में ये भी आ जाएगा। एचसीएफ में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन आता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हटा दूँ अब? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी कर दो जल्दी से। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P एंड Q। P की वैल्यू है AB², Q की वैल्यू है A³ B। A B कोई भी प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको मुझे इनका एलसीएम निकाल के देना है। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तुम लोग मुझे जल्दी से बता दो, ये तो ओरली बता सकते हो। A³ B², राइट। एलसीएम के लिए क्या लेना है? सारे प्राइम नंबर्स विद हाईएस्ट पावर। इसमें A है, इसमें A है, हाईएस्ट पावर क्यूब है, फिर इसमें भी B है, इसमें भी B है, हाईएस्ट पावर B², तो A³ B²। खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15, 20। आपको 3 नंबर्स दिए हैं, पहले इनका एलसीएम निकालना होगा, फिर एचसीएफ निकालना होगा, फिर इनका रेशियो। एलसीएम एचसीएफ किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। चलो फाइव तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना, तो उसका तो प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 का कितना हो जाएगा? 3 × 5। 20 का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5, राइट। 4 5 20 एंड 4 is 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ निकाल देती हूँ। तो एचसीएफ क्या कहता है? ओनली कॉमन टर्म्स। तो कॉमन क्या है? 5, और 5 की जो लोएस्ट पावर है वो 1 है। समझ आ गया ना? एचसीएफ क्या कहता है? जो सब में कॉमन हो वो प्राइम नंबर लो लोएस्ट पावर के साथ। अब मेरे को क्या लिखना है? एलसीएम लिखना है। अब एलसीएम में क्या होगा? सबसे पहले तो ना वो कॉमन वाले लिख लेते हैं। तो कॉमन वाला 5 है और हाईएस्ट पावर 1 ही है ना। कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी है। फिर जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं तो इसका तो पूरा यूज़ हो गया। ये 5 आ गया, इसमें कितना बचा? 3। ये 5 यूज़ हो गया, कितना बचा? 2 का स्क्वायर। सही है ना? अभी सॉल्व करना मत, अब आप कभी यहीं पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो जब भी रेशियो पूछा हो ना तो कैलकुलेशन लास्ट में करना, तुम्हारी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो अभी क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा है? मुझे एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालना है, राइट। तो मेरे पास एलसीएम कितना है? 5 × 3 × 2 का स्क्वायर 4। एचसीएफ 5 है, तो देखो ये कैंसिल हो गया ना। दैट्स वाई मैंने कहा था कि सॉल्व बाद में करना।
तो आंसर कितना आ जाएगा 12:1। हाँ बिल्कुल सेम ही तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर सेम आएगा। पर जब पता है रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ही क्यों करना है। रेशियो में डिवाइड होगा तो वैल्यू कटेगी ही कटेगी। तो अब एग्ज़ाम में टाइम कैसे सेव करोगे वो भी तो सोचना चाहिए ना हम लोगों को। तो जब भी रेशियो निकालना होगा ना तो कभी भी पहले कैलकुलेशन मत करो, पहले वैल्यू पुट कर लो, आधे टर्म कट जाएगी। आ गया समझ में? दोबारा समझाऊँ क्या? आगे बढ़ें फिर। चलो, कोई भी डाउट हो तुरंत डिस्कस कर लेना। अब हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट टाइम पे कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे चेक करो, 4th क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। अब हम सीखेंगे 5th क्वेश्चन से। 4th क्वेश्चन तक के जितने भी टाइप बन सकते थे वो मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो, चेक वेदर, ये 6 की पावर n है बच्चों, इट्स नॉट 6n। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। ये कह रहे हैं n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेट इट बी 2, 3, 10, 15, 20 कुछ भी। तो बोल रहे हैं क्या ये कभी 0 से ख़त्म होगा? इसका क्या मतलब है? ऐसे एज्यूम करो, ये बोल रहा है 6 की पावर 3 बना लो। क्या बना दो 6 की पावर? तो 6 की पावर क्यूब कितना होता है? वैसे तो 216 होता है, पर ये कह रहे हैं कि क्या आखिरी में 0 आएगा? क्या ये 210 होगा? क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? क्या ऐसे कोई n की वैल्यू है जिस पर ये नंबर किससे एंड हो जाए? 0 से। अब आप लोग एक बार देखो, 0 से एंड होने वाले 3-4 नंबर ले लेते हैं। एक ले लो 10, एक ले लो 30, कोई आप बता दो कोई भी नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो जो 0 से एंड होता हो। 40, चलो 40 ले लो। अगर आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना लिखोगे? चलो अब 30 का निकालते हैं, 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। कितना आएगा यहाँ पर? 15, ये आ जाएगा 3 5 देन 5 1, तो ये कितना आएगा? 2 × 3 × 5। अब एक बार 40 का भी निकाल देते हैं, कितना आएगा? 20, 10, 5 1, सही है ना। तो इट बिकम 2 का क्यूब × 5। डन? कोई दिक्कत है क्या? क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 5 2 5 2 5। इसका क्या मतलब है? जो भी नंबर 0 से एंड होंगे उनका प्राइम फैक्टर 2 × 5 होना ही चाहिए। अब वो कितना भी उससे कोई मैटर नहीं करता है, पर 2 और 5 होना ही चाहिए। कोई भी नंबर आप लेके देख लो, 90 लेके देख लेते हैं एक बारी, ये कितना आएगा? 30, कितना आएगा? 10, 2 5 5 1 तो इट्स 3 का स्क्वायर × 2 × 5। तो अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर में ये वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। mn कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। लेट 2 का क्यूब × 5 की पावर 1, 2 का पावर 4 × 5 की पावर 2 कुछ भी, 5 की पावर 3 × 2 कुछ भी, बट 2 और 5 होने ही होने चाहिए। तभी वो नंबर किससे खत्म होगा? 0 से, क्योंकि 10 का फैक्टर कितना होगा? 2 × 5। तो अगर लास्ट में 0 है तो 10 क्रिएट होगा, 10 क्रिएट होगा तो प्राइम फैक्टर 2 × 5 हो जाएगा। आ गई ना मेरी बात समझ में? ठीक है ना। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसका प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए? 2 × 5। तो अब मेरे पास ये है 6 की पावर n, तो चेक करें 6 का प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2 × 3, 2 तो आ गया, 5 आया ही नहीं, तो इसलिए कभी 0 से एंड। समझ गए मेरी बात? इसे लिखो फिर एक लाइन लिख लो, लिखो as 2 and 5 must be the prime numbers
which present on prime factor of any number which must end with 0, which must end with 0। ठीक है बच्चों, 2 और 5 वो प्राइम नंबर्स हैं जो प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट होने ही चाहिए उन नंबर में जो 0 से एंड होते हैं। ठीक है, बट हेयर, बट इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 is not present, 5 is not present। ठीक है ना, so it never end with 0। समझ गए? तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये कभी 0 से एंड नहीं हो। समझ आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर लो, जब नोट हो जाएगा तो बता देना। बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? जिनका प्राइम फैक्टर 2 नंबर से ज़्यादा हो, राइट? प्राइम नंबर्स क्या थे? जिनका फैक्टर 2 थे, एक वो नंबर था, एक 1 था। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जिनका प्राइम फैक्टर 2 से, ये आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite number। मुझे ये बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। चलो जी देख लें, क्वेश्चन कह रहा है 7 into 11 into 13 plus 13, राइट? क्या कॉमन आएगा? 13। अंदर कितना बचेगा? 7 into 11 plus 1। सही गलत? आप देख रहे हो ना, इधर प्लस का साइन है, ये सब मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस आ गया, तो मेरे पास ये एक टर्म की तरह कंसीडर होगा, ये दूसरे टर्म की तरह कंसीडर होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, राइट? तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 7 into 11 plus 1। अब बताओ मुझे, 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, तो ये कितना बनेगा? 13 into 78। 13 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 78 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 9 13, 3 3 1। तो ये कितना आएगा? 2 into 13 का स्क्वायर हो जाएगा into 3। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? है ना, हमने ये 13 लिखा, ये नंबर क्रिएट हो गया 78। 78 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 13 3 था, एक 13 ऑलरेडी था, ये एक और 13 हो गया, तो इस पूरे को मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर 2 into 3। समझ आया? दोबारा बताऊं? अगर नहीं आया तो देखो, ये था 13 into 78 का था मेरे पास 2 into 3 into 13, तो इट बिकम 13 का स्क्वायर into 2 into 3। अभी ठीक है? एक से ज़्यादा आ रहा है ना, सॉरी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है ना? तो ये जो है ना नंबर, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। समझ आ गई मेरी बात? लास्ट में लाइन लिख देना, ठीक है? लास्ट में लाइन ज़रूर लिख लेना। डन? खत्म? चलो
अब सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस आया तो ये टर्म दोनों टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है जी, चलो मल्टीप्लाई करें क्या? 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 7 4 जा 28 प्लस 1। ठीक, 28 की 36 से मल्टीप्लाई करो भाई। 28 इंटू 36 ये कितना आ रहा है? 1008। ठीक है, ये आ रहा है 1008। 5 इंटू 1008 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 51009। अब आप लोग क्या करेंगे? 1009 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, डाउट है किसी को? ओके, देखो ये एक नंबर था, सॉरी ये एक टर्म था, ये एक टर्म था। मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया था? 5। तो इधर से तो 5 बाहर चला गया, तो कितना बचा? 7 इंटू 6 एंड ये सब बचा, ये लग दिया। ठीक है, ये 5 भी तो बाहर कॉमन आया ना, तो 5 के प्लेस पर अब कितना बचेगा? इसीलिए ये बना। हाँ बेटा, ओके, कितना आ रहा है तुम्हारा 109 का प्राइम फैक्टर बताओ? नहीं, फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालना है ना हमें ये चेक करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर मैं कब बताऊंगी? जब इसके पास मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। तो अभी मुझे 109 का क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। अब ये चेक कर लो 1009 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से? नहीं, 3 से नहीं हो रहा है ना, तो मे बी 7 से होगा। एक बार 7 से चेक कर लो। 1009 3 से तो नहीं होगा, 7 से चेक कर लो। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28। हाँ बेट, नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नंबर से चेक कर लो। 11 से 1009, 11 9 जा 99 19, नहीं हो रहा। 13 से चेक करो। हम्म 1009 डिवाइडेड बाई 13, नहीं हो रहा। 1009 डिवाइडेड बाई 17, 1009 डिवाइडेड बाई 23, 1009 डिवाइडेड बाई 27। ये अंडर रूट ले रहा है। एक बार आंसर चेक करना, उसमें होगा नंबर। ओके, ठीक है, तो इसका एक प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 5। एक 1009, एक इसका मल्टीपल होगा और एक 1 होगा। सही कह रही हूँ ना? 1 तो सबका ही होता है, नंबर भी खुद का ही होता है। उसके अलावा एक कितना आ गया? 5। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा ना। तो एक तो ये खुद से ही डिविजिबल होगा, राइट? एक ये 1 से डिविजिबल होगा, एक ये 5 से डिविजिबल है और एक ये इससे डिविजिबल है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो मोर देन 2 हो गया ना, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? क्यों है ये कंपोजिट नंबर? खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 1009 से डिविजिबल है। दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। समझ आ गया? हटाऊं? चलो लास्ट क्वेश्चन।
आप लोग ट्राई करेंगे, मैं बताऊंगी, एक्सरसाइज फिर कंप्लीट। चलो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। दो बच्चे हैं, एक बच्चा पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है, दूसरा बच्चा कितने मिनट्स लेता है? 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at same point? मतलब तुम और मैं, दो बच्चे, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया एक ही साथ सेम डायरेक्शन में राउंड लगाने के लिए। तो अब तुम मान लो 18 मिनट में राउंड पूरा कर देते हो और मैं 12 मिनट में, तो मैं पहले ही पहुँच जाऊँगी ना, तुम लोग लेट पहुँचोगे। और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हम दोबारा इस पॉइंट पे ना मिल जाए। तो ये पूछ रहा है कितनी देर लगेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। जब आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करो और आप ढूंढना चाहते हो कि आप उसी पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचोगे, तब आप उसमें क्या निकाल रहे होते हो? एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन है स्कूल बेल का, कि स्कूल बेल, दो स्कूल बेल हैं, पहली स्कूल बेल इतने मिनट में रिंग करती है, दूसरी इतने मिनट में रिंग करती है, तो वो नेक्स्ट टाइम बताओ जिसमें ये अगेन सेम टाइम पे रिंग करें। तो हमें उन दोनों का क्या निकालना होता है? तो पहला नंबर क्या है? 12, दूसरा नंबर आपके पास क्या है? 18। दोनों का क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है जी, चलो जल्दी से निकालते हैं। 12 को आप क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18। क्या होता है 18? 3 का स्क्वायर इंटू 2। आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको कॉमन प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इट बिकम 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 9 इंटू 4, 4 9 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों बच्चे उसी पॉइंट पर दोबारा मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पर ऐसी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम मैंने वर्कशीट में दी है, और तब मैं कल नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें एलसीएम लेना होता है और किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एचसीएफ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसमें समझेंगे कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ। फिलहाल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग करेंगे इसी के टाइप के और सारे क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी एक और एक्सरसाइज है, बस 2 ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गई, बस वर्ड प्रॉब्लम अभी दोबारा से समझेंगे, क्योंकि तब मैं समझाऊंगी कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।